नमस्कार मित्रों, 2025 अब गुजर चुका है। 2026 का बिगुल बज चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2026 आपके लिए क्या छिपाए बैठा है? क्या आपका करियर ऊंचाइयों को छुएगा या अचानक कोई बड़ी चुनौती आएगी? क्या इस साल आपको वो सच्चा प्यार मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या आपका बैंक बैलेंस जीरो से हीरो बनने वाला है? मेष राशि का सबसे बड़ा और सबसे सटीक राशिफल लेकर 2026 का आपके सामने मैं हाजिर हूँ। अपनी सेहत, करियर, शिक्षा, परिवार और बिजनेस और आय का पूरा रोड मैप जानने के लिए इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप न करें। यह वीडियो आपकी 2026 की दिशा तय करेगा। तो आपका स्वागत है ज्योतिष गाइड चैनल में, जहां हम ज्योतिष को सरल भाषा में समझते हैं और जीवन में सही दिशा पाने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके जीवन में सचमुच बदलाव ला सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो 2026 में हम आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को विस्तृत से समझें, उससे पहले जरूरी है कि हम साल की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति मेष राशि के लिए कैसी रहेगी यह जान लें। दोस्तों, ज्योतिष में हम जब भी बड़े समय की भविष्यवाणी करते हैं, जैसे कि 1 साल या 2 साल या 2.5 साल की भविष्यवाणी करते हैं, तो हम ब्रह्मांड में सबसे मंद गति से चलने वाले 4 ग्रहों को मुख्य तौर पर देखते हैं, जिसमें शनि जो है वह हर 2.5 साल में अपनी राशि बदलता है, गुरु जो हर 1 साल में अपनी राशि बदलता है, और राहु केतु हमेशा वक्री चलकर 18 महीने यानी कि 1.5 साल में अपनी राशि बदलते हैं। तो क्योंकि आज का यह वीडियो वार्षिक फल 2026 का पूरा साल का फल लेकर आया है, तो हम इसमें सबसे पहले इन्हीं 4 मंद ग्रहों की स्थिति को देखते हैं। मित्रों, आपकी जिंदगी का रिमोट तेज गति से गोचर करने वाले ग्रहों के पास नहीं, परंतु इन 4 ग्रहों के पास है, क्योंकि यही 4 ग्रह तय करते हैं कि आने वाले साल में आपका जीवन किस दिशा में बहेगा। साल की शुरुआत में शनि, जो सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह है, वह पूरे साल आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। जी हाँ, इसे हम साढ़े साथी के पहले 2.5 साल भी कहते हैं। सकारात्मक खबर यह है कि यह शनि मीन राशि के अंतर्गत पूर्व भद्र नक्षत्र में रहेगा और राशि और नक्षत्र दोनों का स्वामी बृहस्पति द्वारा शासित है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेगा, जो उसका अपना नक्षत्र है। साल की शुरुआत में 4 ग्रह सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध धनु राशि से भी गुजरेंगे, जो बृहस्पति द्वारा शासित है। यह स्पष्ट है कि इस वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति का प्रभाव प्रबल है। इस नए वर्ष की शुरुआत चंद्रमा के ऋषभ राशि में गोचर करने और मीन राशि से शनि की दृष्टि प्राप्त करने से होती है। राहु वर्ष के अधिकांश समय कुंभ राशि में 11वें भाव में और केतु सिंह राशि में रहेंगे, और उनका गोचर 10 दिसंबर 2026 को होगा। इस वर्ष सभी 4 प्रमुख ग्रहों में से बृहस्पति ही वह ग्रह है जो सबसे अधिक बार दिशा और राशि बदलेगा, जिससे भाग्य में अचानक बदलाव आएगा। बृहस्पति वर्ष की शुरुआत मिथुन राशि में 3रे भाव में वक्री अवस्था में करेगा। 11 मार्च 2026 को मार्गी होगा और 1 जून 2026 को 4थे भाव में मतलब कर्क राशि में प्रवेश करेगा। इसके बाद यह 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में अतिचारी के रूप में शीघ्रता से गति करेगा और 13 दिसंबर 2026 को सिंह राशि में पुनः वक्री हो जाएगा। इनमें से प्रत्येक परिवर्तन भाग्य और परिणामों की गति में उल्लेखनीय परिवर्तन लाएगा। बृहस्पति, शनि, राहु और केतु की चाल का मेष राशि के लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत बहुत अच्छी लग रही है। वक्री गुरु आपके 11वें भाव में राहु पर दृष्टि डालेगा, इससे गुरु चंडाल योग बनेगा। यह सौभाग्य और उन्नति लाएगा। लेकिन मार्च 2026 के मध्य से नई समस्याएं आ सकती है। यह लगभग 3 महीने तक चल सकती हैं। उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। जुलाई 2026 से नवंबर 2026 तक आप बेहतर महसूस करेंगे। अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति आपके पूर्व पुण्य स्थान यानी कि 5म भाव में प्रवेश करेगा। यह सौभाग्य और आशीर्वाद लेकर आएगा। हालांकि साढ़े साथी शुरू हो रही है, लेकिन आप इसका प्रभाव केवल 4 महीने यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और दिसंबर 2026 में ही महसूस करेंगे। आपके 11वें भाव में राहु 10 दिसंबर 2026 तक वर्ष के अधिकांश समय अच्छे परिणाम देगा, लेकिन आपके 5वें भाव में केतु भय और तनाव का कारण बन सकता है। आप चिंतित या बेचैन महसूस कर सकते हैं। इन प्रभावों को कम करने के लिए ध्यान और श्वास संबंधी यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की आपको जरूरत है। शांत और एकाग्र रहने से आपको इस वर्ष का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य की बात है, तो वर्ष 2026 की शुरुआत अच्छी सेहत के साथ होगी। 12 मार्च 2026 तक आपको कोई बड़ी शारीरिक समस्या नहीं होगी। आपका ऊर्जा स्तर अच्छा रहेगा।
आप सक्रिय और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, लेकिन 13 मार्च 2026 के बाद चीजें बदलने लगेंगी। आपके मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपके पंचम भाव में केतु चिंता और तनाव का कारण बन सकता है। जून 2026 तक आप बेचैन या चिंतित महसूस कर सकते हैं। आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, यानी फोकस करने में किसी चीज के ऊपर कठिनाई हो सकती है। आप कभी कभी उदास या परेशान भी महसूस कर सकते हैं। बृहस्पति का प्रतिकूल गोचर कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के स्तर को बढ़ा सकता है। आपको गैस, पेट फूलना या एसिड रिफ्लक्स जैसी पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह समस्या आपकी दिनचर्या यानी रूटीन वर्क को प्रभावित कर सकती है। जुलाई 2026 के अंत से आपकी सेहत में सुधार होने लगेगा। आप ज्यादा मजबूत और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। अक्टूबर 2026 तक आपकी सेहत फिर से अच्छी हो जाएगी। आप ज्यादा आत्मविश्वासी और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपको अच्छी नींद और बेहतर मूड का आनंद मिलेगा। अगर आपको सर्जरी की जरूरत है तो आप 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 के बीच सर्जरी करवा सकते हैं। अपने लुक और स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए भी यह एक अच्छा समय होगा। आप इसके परिणामों से खुश होंगे। लेकिन 10 दिसंबर 2026 के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं फिर से लौटकर आ सकती हैं। आपका तन और मन दोनों कमजोर महसूस कर सकते हैं। आप थका हुआ और तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। ये समस्याएं आपके काम और निजी जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। 11 दिसंबर 2026 से आपको 7:30 का दबाव महसूस होने लगेगा। इससे भावनात्मक तनाव और शारीरिक थकान बढ़ सकती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से श्वास व्यायाम यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योग करें। पौष्टिक भोजन करें और जंक फूड से बचें। शांत रहने की कोशिश करें और बहस से बचें। इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने से आपको चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने में मदद मिलेगी। जहाँ तक परिवार और रिश्तों की बात है तो इस नए साल की शुरुआत में आप अपने अच्छे बदलाव से खुश होंगे। आप शुभ कार्य से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बना पाएंगे और उनका आयोजन भी कर पाएंगे। फरवरी 2026 के अंत से पहले अपने नए घर में जाने का यह एक अच्छा समय है। आपका परिवार समाज में अच्छा नाम और सम्मान अर्जित करेगा। लेकिन मार्च 2026 से रुकावटें शुरू हो सकती हैं। आपके पंचम भाव में केतु और तृतीय भाव में बृहस्पति गंभीर झगड़े का कारण बन सकता है। जीवन साथी, बच्चों और ससुराल वालों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। आप अपने बेटे या बेटी की शादी की योजना को अंतिम रूप नहीं दे पाएंगे। मार्च 2026 और जून 2026 के बीच किसी भी शुभ कार्य से जुड़ी योजना बनाने से बचना बेहतर होगा। जुलाई 2026 से वर्ष का दूसरा भाग बेहतर परिणाम लेकर आएगा। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में उच्च का होगा। शनि आपके द्वादश भाव में वक्री होगा। ये परिवर्तन आपके लिए मददगार साबित होंगे। नवंबर 2026 में आपको सुखद आश्चर्य मिल सकते हैं। आप अधिक तनाव मुक्त और आशावादी महसूस करेंगे। लेकिन आपका सौभाग्य ज्यादा समय नहीं टिक पाएगा। 10 दिसंबर 2026 के बाद समस्याएं फिर से लौटकर आएंगी। साल के आखिरी 3 हफ्ते कड़ी परीक्षा के दौर से गुजरेंगे। राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति वक्री होगा, शनि मार्गी होगा। ये परिवर्तन कड़ी चुनौतियों का कारण बन सकता है। 30 नवंबर 2026 से पहले महत्वपूर्ण निर्णय लेना ही बुद्धिमानी होगा। जल्दी से जल्दी घर बसाने की कोशिश करें। इससे आपको साल के अंत में आने वाले कठिन समय में तनाव से बचने में मदद मिलेगी। जहाँ तक प्यार और रोमांस की बात है तो प्रेमियों के लिए यह साल उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। शुरुआती 3 महीने रोमांटिक रिश्तों के लिए शुभ रहेंगे। आप अपने साथी के साथ सुखद पल बिताएंगे। आप एक दूसरे के करीब और जुड़ाव महसूस करेंगे। लेकिन 15 मार्च 2026 के बाद हालात बिगड़ सकते हैं। आपको अपने परिजनों के साथ झगड़े और बहस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी महादशा कमजोर है तो अप्रैल 2026 में आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। इससे भावनात्मक पीड़ा और उलझन हो सकती है। 15 मार्च 2026 के बाद नया रिश्ता शुरू करने का यह सबसे बुरा समय है। आप गलत लोगों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इससे और भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपके तीसरे भाव में बृहस्पति, पंचम भाव में केतु और द्वादश भाव में शनि का होना एक कठिन योग है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको अच्छे दोस्तों और परिवार के सहयोग की आवश्यकता होगी। विवाहित जोड़े दाम्पत्य सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। दूरी या समझ की कमी हो सकती है। बच्चे की योजना बनाने के लिए एक अच्छा समय नहीं है। आपको देरी या निराशा का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त 2026 से चीजें धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। आप अधिक आत्मविश्वासी और मजबूत महसूस करने लगेंगे। आप समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
1 सितंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 के बीच आप अपने साथी के साथ सुलह भी कर सकते हैं। इससे शांति और आनंद मिल सकता है। लेकिन दिसंबर 2026 के बाद समस्याएं फिर से आ सकती हैं। अगले 7 महीने यानी कि 2027 के मध्य तक फिर से मुश्किलें आ सकती हैं। आपको यह जानना होगा कि आपका सही समय कब है। इससे आपको समझदारी से काम लेने और गलतियों से बचने में मदद मिलेगी। सोच समझकर खेलने से आपकी खुशियां सुरक्षित रहेंगी। जहाँ तक शिक्षा की बात करें तो इस साल की शुरुआत छात्रों के लिए अच्छी लग रही है। गुरु चांडाल योग आपके पक्ष में रहेगा। आप अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप अपने ग्रेड और अपनी प्रगति से खुश होंगे। यह अच्छा समय आपका 28 फरवरी 2026 तक रहेगा। लेकिन मार्च 2026 से चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। आपको अपने दोस्तों के साथ सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ दोस्त आपको गुमराह कर सकते हैं। परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। हो सकता है कि आपको अपने मनचाहे स्कूल या विश्वविद्यालय में प्रवेश ना मिले। आपको अपनी योजनाओं में बदलाव करने पड़ सकते हैं। आपको कोर्स, स्थान या कॉलेज के मामलों में समझौता करना पड़ सकता है। जुलाई 2026 तक आप पर साथियों का यानी अपने कलीग्स का दबाव बना रह सकता है। आप भ्रमित या तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद मत खोइए। अगस्त 2026 से चीज़ें धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपनी पिछली गलतियों से सीखेंगे। आपके ग्रेड बेहतर होंगे। आप बुरे दोस्तों को पीछे छोड़ देंगे। आप नए दोस्त बनाएंगे जो आपको लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। आप दौरान आपको अच्छे स्कूल या विश्वविद्यालय में दाखिला भी मिल सकता है। लेकिन 10 दिसंबर 2026 से एक और परीक्षा का दौर शुरू होगा। यह दौर 2027 तक लगभग 7 महीने तक चलेगा। आपको ज़्यादा दबाव और उलझन का सामना करना पड़ सकता है। इस समय से निपटने के लिए आपको अच्छे मार्गदर्शक यानी कि एक मेंटर की ज़रूरत होगी। उनका मार्गदर्शक आपको केंद्रित रहने और सफल होने में मदद करेगा। शांत रहें और कड़ी मेहनत करते रहें। आप और भी मजबूत होकर उभरेंगे। जहाँ तक आपके मुकदमे और कोर्ट केसेस की बात है तो 2026 के पहले 2 महीने अपने कानूनी मामलों को निपटाना एक समझदारी भरा कदम होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो 28 फरवरी 2026 से पहले अदालत के बाहर समझौता कर लें। विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने का यह एक सबसे अच्छा समय होगा। मार्च 2026 से हालात बिगड़ सकते हैं। आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। छुपे हुए दुश्मन आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। यह दौर लगभग 4 महीने तक चलेगा और काफ़ी तनावपूर्ण रहेगा। आपके तीसरे भाव में बृहस्पति कानूनी खर्चों में वृद्धि करेगा। आपके पंचम भाव में केतु आपके जीवन साथी या परिवार के करीबी सदस्यों के साथ समस्या पैदा कर सकता है। यदि आपकी महादशा कमजोर चल रही है तो आपको मानहानि का सामना भी करना पड़ सकता है। आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। आप समाज में धन और सम्मान खो सकते हैं। तलाक, बच्चों की कस्टडी या गुजारा भत्ता के मामले चिंता, तनाव और अवसाद का कारण बन सकता है। जुलाई 2026 से इन समस्याओं की तीव्रता कम होने लगेगी। अक्टूबर 2026 तक आप अपना बचाव बेहतर ढंग से कर पाएंगे। लोग आपका पक्ष समझने लगेंगे और आपका सम्मान करेंगे। यदि आपकी महादशा अनुकूल है तो नवंबर 2026 में आपका सकारात्मक निर्णय आपको मिल सकता है। हालांकि दिसंबर 2026 नई मुसीबतें लेकर आ सकता है। 11 दिसंबर 2026 से साढ़े साथी का असली असर शुरू होगा। राहु आपके 10वें भाव में प्रवेश करेगा जिससे दबाव और बढ़ जाएगा। क्रिसमस के आसपास आपको अप्रत्याशित बुरी खबर मिल सकती है। कानूनी और भावनात्मक तनाव फिर से बढ़ सकता है। यह परीक्षा का दौर 2027 की पहली छमाही यानी कि पहले मध्य तक चलेगा। आपको शांत रहने, टकराव से बचने और बड़े फैसले लेने से पहले अपने जन्म कुंडली पर भरोसा करने की जरूरत है। जहाँ तक आपकी घरेलू यात्रा, विदेश यात्रा या रिलोकेशन की बात है तो वर्ष 2026 के लिए आपको अपनी यात्रा योजना सावधानी पूर्वक बनानी होगी। पहले 2 महीने यात्रा के लिए शुभ रहेंगे। आपके वीजा से जुड़े हुए जो बेनिफिट्स हैं वो आपके फरवरी 2026 तक अप्रूव हो सकते हैं। इस दौरान आपकी यात्राएं सुगम और सफल भी हो सकती हैं। लेकिन मार्च 2026 से यात्रा के भाग्य में रुकावट का सामना आपको करना पड़ सकता है। व्यावसायिक यात्राओं यानी कि बिजनेस ट्रिप्स या छुट्टियों के दौरान आपको अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मार्च और जून 2026 के बीच यात्रा की योजना विलंबित या रद्द हो सकती है। आपको दस्तावेज, बुकिंग या स्थानीय अधिकारियों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल और मई 2026 में आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं।
दोस्तों और परिवार से सहयोग की कमी आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, खासकर अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो। इससे निपटने के लिए सामाजिकता बढ़ाने और प्रियजनों के साथ जुड़े रहने का प्रयास करें। जून 2026 तक आपके वीजा और आव्रजन संबंधी मामले में भी देरी आ सकती है। वर्ष का दूसरा भाग काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। अगस्त से नवंबर 2026 तक यात्रा के अनुभव सुखद रहेंगे। आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे और अपनी यात्राओं का आनंद लेंगे। इस दौरान की गई यात्राएं संतुष्टि और सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगी। हालांकि दिसंबर 2026 में यात्रा करने से बचें। साल का आखिरी महीना अचानक समस्याएं लेकर आ सकता है। आपको तनाव, देरी या अप्रत्याशित असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि इस दौरान जमीन पर ही रहें और लंबी दूरी की यात्राओं को टालें। जहां तक और वित्त और धन की बात है तो आपके 12वें भाव में शनि 2026 की शुरुआत में ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। वक्री बृहस्पति आपको 11वें भाव में राहु के साथ त्रिकोण दृष्टि बनाएगा, जिससे गुरु चांडाल योग बनेगा। यह योग आर्थिक लाभ प्रदान करेगा। इस वर्ष की शुरुआत आपके वित्त प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक भाग्यशाली समय होगा। आपको बैंक लोन यानी कि बैंक लोन्स की अप्रूवल मिल सकती है। लंबित बकाया यानी कोई पेमेंट आना बाकी है तो वो आपके पास वापस आ सकता है, या नई कार या नई घर जैसी बड़ी चीजें आप खरीद सकते हैं। आप अपनी वित्तीय प्रगति और स्थिरता से संतुष्ट महसूस करेंगे। कि मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह से आपको मनी स्ट्रेस महसूस हो सकता है। आपको घर या घर के रखरखाव से संबंधित अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। महंगी मरम्मत या नवीनीकरण आपके बचत को खत्म कर सकती है। बैंक लोन्स के अप्रूवल में देरी हो सकती है और क्रेडिट कार्ड के बिलों का ढेर लग सकता है। यह चरण निराशा और नकदी प्रवाह की समस्या लेकर आ सकता है, जो जुलाई 2026 तक रहेगा। अगस्त 2026 से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। आपको विदेश में रहने वाले दोस्तों या रिश्तेदारों से सहयोग मिल सकता है। आपकी खर्च करने की आदतों में स्थिरता आएगी। आपको लंबित ऋणों के लिए मंजूरी मिल सकती है, या घर या वाहन खरीदने के लिए भी बेहतर सौदे मिल सकते हैं। नवंबर 2026 के बीच आपको आर्थिक राहत या अपनी बचत बढ़ाने के लिए भी अवसर मिल सकते हैं, लेकिन 10 दिसंबर 2026 से सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको आयकर या संपत्ति से जुड़े कानूनी मामलों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी वित्तीय योजनाएं बाधित हो सकती हैं। पहचान की चोरी या आपके वित्तीय डेटा का दुरुपयोग भी हो सकता है। 10 दिसंबर 2026 के बाद कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। के करियर की बात करें, शनि की 7.5 के कारण आपका मानसिक तनाव ज्यादा होगा, लेकिन बृहस्पति आपके तीसरे भाव में वक्री होकर आपको इन मानसिक तनाव से निपटने में मदद करेगा। आपका काम का दबाव बढ़ सकता है, पर क्योंकि गुरु आपके 11 मार्च 2026 तक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो आप अपने कामों को समय पर पूरा कर लेंगे। आपके प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट के चांसेस भी इस दौरान बन सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। हालांकि आपका खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन आपका कैश फ्लो भी बढ़ेगा, जिससे आप अपने खर्चों को मैनेज कर पाएंगे। हो सके तो कार्यस्थल पर कोई बड़ा रिस्क ना लें, जिससे आपको 11 मार्च 2026 के बाद जब शनि की 7.5 का प्रभाव पड़ेगा तो उससे मैनेज करने में मदद मिलेगी। 11 मार्च 2026 से लेकर गुरु आपके तीसरे स्थान पर मार्गी होंगे और पहले से चल रही शनि की 7.5 की वजह से अचानक समस्या उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से परिस्थितियां और बिगड़ जाएंगी। इस दौरान आप किसी सुपरवाइजर का सपोर्ट भी खो सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके कलीग्स मतलब के आपके सहकर्मी आपके साथ झगड़ा कर सकते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया बॉस आ रहा है तो वो आपके साथ काफ़ी सख्त हो सकता है। इस दौरान अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो वह भी आपके फेवर में नहीं जाएगा। हो सकता है नई नौकरी में जाने से आपकी दिक्कतें और बढ़ जाएं। आपकी आय में ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि शनि की 7.5 आपकी शुरू हो चुकी है पहले से ही, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और अपने कार्यस्थल पर ज़्यादा घंटे बिताने होंगे। इस दौरान आपका कोई प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट या ट्रांसफर होने के भी चांसेस नहीं है। 1 जून 2026 को गुरु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इससे गुरु चांडाल योग जो बना हुआ था वह भंग होगा, लेकिन इस बदलाव से कुछ ज़्यादा उम्मीद ना रखें। आप जो काम कर रहे हैं उसको आपको उबाऊ या नीरस लग सकता है वह काम आपको, लेकिन हो सके तो अपने काम में ज़्यादा सक्रिय रहने की कोशिश करें।
काम के अलावा ऐसे काम करें जिनसे आपको खुशी मिल सके और शांत रहने से आपको इस दौर से निपटने में मदद मिलेगी। 27 जुलाई 2026 को शनि आपके 12वें भाव में वक्री होंगे, इससे आपकी स्थिति बेहतर होगी। आपको पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी। आपको चतुर्थ भाव में बृहस्पति और वक्री शनि अच्छे परिणाम देंगे। ऑफिस की राजनीति कम होगी, यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स कम होगी। आपके काम का तनाव कम होगा। आपको कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रमोशन या नौकरी में बदलाव की उम्मीद ना करें। आप अभी प्रयास कर सकते हैं, पर आने वाले समय में इसका आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। अब जानते हैं रेमेडीज के बारे में, यानी कि कौन से उपाय आपको 2026 में राहत दे सकते हैं। और रेमेडीज के तौर पर आप इस वर्ष गुरुवार और शनिवार को मांसाहारी भोजन और अल्कोहल का सेवन ना करें। साढ़े साथी का प्रभाव कम करने के लिए नियमित रूप से आप अपनी नज़दीकी शनि मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित तौर पर करें। अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों को तर्पण करें। राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए माता संतोषी से प्रार्थना करें। शत्रु और छुपे हुए खतरों से सुरक्षित रहने के लिए सुदर्शन महामंत्र और नरसिंह कवच का पाठ करें। अंत में जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगा, याद रखिए गोचर सिर्फ मौसम बदलता है, लेकिन आपकी महादशा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। इसलिए किसी भी गोचर का प्रभाव उतना ही होगा जितना आपकी चल रही महादशा और अंतर्दशा उसे अनुमति देंगी। इसलिए अपनी कुंडली को गहराई से समझने के लिए आप अगर हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें। याद रखिएगा, व्हाट्सएप कॉल या नॉर्मल कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पर अपने बर्थ डिटेल भेजिएगा।